आज 1 दिसंबर को हम लोग धुलिया महानगर पालिका में आए हैं। इससे पहले भी हम लोग आज से 22-23 दिन पहले एक निवेदन उपायुक्त मैडम को दिया था। दाड़े मैडम जो अतिरिक्त आयुक्त है, उनको हमने एक निवेदन दिया था। उसमें यही मांग की थी कि जो वार्ड नंबर 8, पिछले जो टर्म का वार्ड नंबर 8 था, जो वार्ड नंबर 15 है, वहां पर जो सफाई इंस्पेक्टर है, जो एसआई है अपना हमारे रुपेश पवार साहब, तो रुपेश पवार जो है तो काफी दिनों से उसके इलाके में बिल्कुल काम नहीं करता है। सब तरफ गंदगी फैली रहती है और गटरे जाम रहती है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही है और बीमारियां फैलने की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने जा रही है। इसलिए हम लोगों ने उसके खिलाफ एक कंप्लेन दिया था। उसकी वजह ये थी कि जैसे उसके पास 67 के करीब, अंदाजित 67 के करीब कर्मचारी काम पर है, लेकिन आप जब फील्ड पर निकलेंगे, आप जब रोजाना घूमकर देखेंगे तो उसके पास उसका जो है 10 से ज्यादा कर्मचारी काम पर कभी नहीं आते हैं। बाकी के जो कर्मचारी है तो वो सिर्फ अपने सिग्नेचर कर कर चले जाते हैं। और हमने पीछे हमारी तकरार में ये भी बताया था कि जो कर्मचारी सिर्फ सिग्नेचर कर कर चले जाते हैं, तो वो लोग सिर्फ काम नहीं करने के लिए और सिग्नेचर के लिए हजारों रुपए की रिश्वत हर महीने रुपेश पवार को देते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारे महानगर पालिका के साथ फ्रॉड करता है और हमारे साथ आम जनता के साथ भी फ्रॉड है। इसी के साथ रुपेश पवार को और एक चार्ज दिया गया है, जो प्लास्टिक का होता है, कैरी बैग का, उसके पॉल्यूशन का भी एक चार्ज दिया गया है। लेकिन आप देख लीजिए, पूरे शहर के अंदर धड़ल्ले से कैरी बैग बिक रही है और पिछले 4 महीने, करीब 4 महीना हो गया है, इसने कहीं कार्रवाई नहीं की है। अगर ये कार्रवाई करता तो कहीं कैरी बैग नहीं बिकती, कैरी बैग की वजह से होने वाली बीमारियां नहीं होती, पॉल्यूशन नहीं होता प्लास्टिक का, जैसे और लोगों को मुख्तलिफ किस्म की उसकी वजह से बीमारियां नहीं होती। इसलिए ये इसके अंदर भी दोषी है। और हमें यह भी खबर मिली है कि ये प्लास्टिक की हर दुकान से हर महीने रिश्वत के नाम पर मोटी रकम लेता है। इसीलिए हमने इसको निलंबित करने की मांग की थी पिछले कर्म में भी, और अभी भी हमने मांग की है। लेकिन हम लोग पीछे जो मांग किए थे अभी तक कार्रवाई नहीं की है, तो हमें ये कहीं ना कहीं ये हमारे दिल में शंका है कि ये जो भी रिश्वत के पैसे जमा होते हैं तो इनके बड़े अधिकारियों के भी उसमें हिस्से है। हमने यही कहा है कि अगर अब आप लोग इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इसको निलंबित नहीं करेंगे, तो हम कलेक्टर से भी बात करेंगे और नगर विकास अधिकारी को भी निवेदन देंगे।